कोरोना टीकाकरण को सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक, शाम में चादर पोशी कर मांगी अमन चैन की दुआ। तारापुर में चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा उपचुनाव के बाद होंगे मध्यावधि चुनाव, जनता को बताई इच्छा। सुशील मोदी ने राजद और कांग्रेस पर साधा निशाना, का एनडीए के वोट बैंक के लिए महागठबंधन कर रहा ड्रामा। चौथे चरण के लिए मतगणना की प्रक्रिया हुई पूरी, कई पंचायतों में जनता के नए चेहरे पर किया भरोसा। झारखंड में डॉक्टर की लापरवाही से 12 लोगों की गई आंखों की रोशनी, मचा हड़कंप, डॉक्टर फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में कोरोना टीकाकरण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन के माध्यम से टीकाकरण की जानकारी दी है। तो वहीं इसके बाद कोरोना के खिलाफ जंग और टीकाकरण की आगे की रणनीति को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली और छठ महापर्व में देश के अन्य राज्यों में रह रहे बिहार के लोग बड़ी तादाद में वापस घर आते हैं और उन सबकी कोरोना जांच कराना अनावश्यक जो है वो जरूरी अनिवार्य है। अगर उनका अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है तो उनका टीकाकरण भी अवश्य हो। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हजरत सैयद शहीद गुलाम सफदर पीर मुराद शाह की मजार पर चादरपोशी की, साथ ही बिहार के सुख शांति और समृद्धि की भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुआ मांगी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज चादरपोशी की है। आज राज्य की सुख शांति समृद्धि की लिए उन्होंने दुआ भी मांगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने चादरपोशी की है। हजरत साहब के दरगाह पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चादरपोशी की और राज्य की सुख शांति समृद्धि की भी मुख्यमंत्री ने दुआ मांगी है। बिहार उपचुनाव में आरजेडी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में हैं, जहां उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से आरजेडी उम्मीदवार को जिताने के लिए अपील भी की है। तो वहीं नीतीश सरकार पर भी तेजस्वी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। जो पूर्व जदयू के अध्यक्ष जिला मंत्री थे वो आरजेडी जो है ज्वाइन कर रहे हैं। और इनके साथ सभी साथी हसीन अहमद खान जी, शमीम अहमद खान जी, रामचंद्र बसरा जी, संजीव झा जी, संजीव सिंह जी, कौशल झा जी, संजय यादव जी, जयराम चौधरी जी, शैलेंद्र मोहन नचाने जी, सभी इनके तमाम इनकी टीम का पार्टी का इनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं का इनके साथी का हम लोग पार्टी में स्वागत करते हैं। अब आप लोग अपना काम कीजिएगा ना, एक वोट जो है आप लोगों को अपने वोट का रक्षा करना पड़ेगा। हम लोग पिछला चुनाव में बोले थे अगर हमारी सरकार बनती तो दवाई कमाई पढ़ाई सिंचाई सुधवाई करवाई वाली सरकार बनते। बिहार उपचुनाव को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुंगेर के तारापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुबई गांव पहुंचकर जनता से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार चंदन सिंह को वोट करने की जनता से अपील की और इस दौरान चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। खुशी मुझे इस बात की जरूर है कि जब मैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेरे हेलीकॉप्टर पे चढ़ता हुआ देखूंगा। आज तक उन्होंने हेलीकॉप्टर को अपना पर्सनल व्हीकल बनाया हुआ था। आप लोग बता दीजिए कोई बार ऐसी थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हवाई दौरा हेलीकॉप्टर से नहीं करते थे, सड़क पर उतरना पसंद नहीं करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सड़क मार्ग से आखिरी बार वो कब गुजरे हैं हमको नहीं याद। तो मेरे लिए ये जरूर खुशी की बात होगी
कि जब मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेरे हेलीकॉप्टर में मैं बैठते हुए देखूंगा और इस हेलीकॉप्टर को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाना है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री की जागीर बन के नहीं रहे, ये हम लोग का लक्ष्य है। जो उनके विधायक थे मेवालाल चौधरी जी, बताइए ना भैया कि इतने समय में आप लोगों ने बिहार में ही नहीं देश भर में जो एक संघीय ढांचा है, जहां पे कई अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं तो कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विषय है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार। तो जहां पे सांसद की अपनी जिम्मेदारी होती है, विधायकों की अपनी जिम्मेदारी होती है, और ऐसे में अगर आपके विधायक अगर से भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो बिहार का विकास कैसे होगा, ये हम सब देख रहे हैं। तारापुर में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को प्रचार प्रसार की कमान दी थी और कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया मुंगेर के तारापुर में पहुंच गए, जहां उन्होंने सभा कर लोगों को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश मिश्रा के लिए वोट मांगने तारापुर पहुंचे कन्हैया ने नुक्कड़ सभा भी की। तो कितना में रिचार्ज कराते हो दोस्त? 600 बताइए, 1500 जिसका आमदनी हो परिवार का, अब 5 गो सदस्य हो तो 5 गो मोबाइल रख पाएगा? नहीं, ऐसे होगा वीडियो कॉल। इसीलिए समाज में अगर राजनीति में बहुत सारे विकल्प नहीं होते हैं तो सत्ता मगरूर हो जाती है, और सत्ता को अगर सही जगह पे रखना है तो जैसे गाय को मुखारी नहीं लगाना पड़ता है, वैसे भी सत्ता को कंट्रोल में रखने के लिए मजबूत विपक्ष का जरूरत है। हम उस पार्टी का झंडा थामे हैं जिसके लिए हम ये बात गर्व से बोल सकते हैं कि उस पार्टी ने समाज के सभी तबकों को लेकर के चला है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस उपचुनाव में अलग अलग चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य है कि एनडीए को हराओ और एनडीए की वोट में सेंधमारी करो। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस जो अलग चुनाव लड़ रही है वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, वो राजद को जिताने के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि इसके बाद उपचुनाव के बाद दोनों वापस एक साथ हो जाएंगे। रहे हैं उद्देश्य यह है कि एनडीए को हराओ और एनडीए के आधार वोट में सेंध लगाओ। इसलिए किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, बल्कि कांग्रेस राजद को जिताने के लिए वहां चुनाव लड़ रही है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। दरअसल लालू पटना आने वाले हैं और इसलिए लालू के आगमन पर कृषि मंत्री ने कहा है कि बिहार आने से अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रचार नहीं, हेल्थ ग्राउंड पर लालू यादव को बेल मिली है। चुनाव प्रचार करने पर भी कोर्ट संज्ञान लेगा। क्या कुछ कह रहे कृषि मंत्री, सुनिए। कानून भी अपने रूप में देखेगा, क्योंकि उन्हें जो जमानत मिली है वो चुनाव प्रचार करने के लिए और राजनीति करने के लिए नहीं मिली। जमानत उन्होंने कोर्ट में और उनके वकील ने, और उन्होंने आग्रह करके कि हमारा स्वास्थ्य खराब है, तो उस हेल्थ ग्राउंड पर स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है, और यदि उसका दुरुपयोग करें तो कानून तो है, सबके लिए है, वो जाएंगे, लेकिन उनके आने से जाने से कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है। लोग बिहार में रबी महाअभियान का शुभारंभ सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने किया है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रथ को रवाना किया तो मौके पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने रथ को हरी झंडी दिखाई। और इस अभियान के तहत बिहार में खेतीहर किसानों को खेती की नई विधि और नई फसल के बारे में जागरूक करने की शुरुआत की गई है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रबी मौसम में फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान उपलब्ध कराने और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए प्रखंड स्तर पर रबी महाअभियान का आयोजन किया गया। बहुत अच्छी अचीवमेंट है और हम लोगों के यहाँ भी करीब करीब 6.5 करोड़ हो चुका है, और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि सभी लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे, और उसके लिए अभी जस्ट इसके बाद एक मीटिंग भी हम रख रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा विचार विमर्श करके और तेजी से जो लोग भी बचे हुए हैं, और मान लीजिए कि 4 करोड़ से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है पहला फेज, तो जो पहला फेज हो चुका है तो उसको दूसरा फेज तो करा ही देना है। तो इसके लिए भी एक एक जगह जा करके
हर जगह देखना कि जिसका हो चुका पहला उसको दूसरा अगर टाइम हो गया है, समय हो गया है तो उस बीच में करा लेना, और बाकी कोई बचा न रहे, सब लोगों को प्रेरित करना। अपने घर में किए वो सबसे सुरक्षित है। उसके बाद भी अगर हम सभी सामूहिक रूप से करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ अच्छी जगह बन रही है, अभी आप देख रहे होंगे कि पटने के दीघे में अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से प्लान किया जा रहा है कि छठ व्रतियों को दिक्कत नहीं हो। ये सरकार पूरी लगी हुई है, हर जगह के प्रशासन लगा हुआ है कि किसी छठ व्रती को दिक्कत ना हो, उसके लिए काम चल रहा है। किसानों के बीच में जन जागृति पैदा करना चाहते हैं, और इस जागृति के कारण जो कृषि क्षेत्र में क्रांति पैदा होगी, उस क्रांति की हम अपेक्षा करते हैं। वर्ष 2012 से ही इस प्रकार से हम और इस रबी महा अभियान में और प्रत्येक जिले में एक एक रथ को हम यहाँ से रवाना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री उसको झंडी दिखाते हैं। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने झंडा दिखाया और यहाँ से रवाना किया। खबरों में रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो क्यों? गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी।
हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारी चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार की राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी में छात्र विवेक कुमार की गोली मारकर हत्या करने का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक क्रिकेट खेलने के दौरान दोस्तों से मृतक का विवाद हुआ, जहां उसकी पिटाई कर गोली मारी गई। बता दें कि पुलिस ने मामले में 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बगा के रामनगर में एक दलित महिला की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक महिला के साथ पहले अपराधियों ने दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी। घटनास्थल से पुलिस ने कई साक्ष्य भी बरामद किए हैं, जहां मामले में 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें, बघा का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने महिला की मौत का पर्दाफाश उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि महिला जिसकी लाश मिली थी गांव में खेत में, उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या की गई अपराधियों के द्वारा। तो पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। उद्भेदन करने के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों के 799 ग्राम पंचायतों में 20 अक्टूबर को मतदान हुए और जिसके मतगणना की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। तो इस चुनाव में मतगणना के दौरान अधिकतर पंचायतों में जनता ने नए चेहरे पर भरोसा किया, तो कई पंचायतों में बहुत कम ही निवर्तमान प्रतिनिधियों ने अपनी सीट को सुरक्षित किया है। तो इस परिणाम के बाद प्रतिनिधियों के समर्थकों में खुशी की लहर भी देखने को मिली है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड में नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन शनिवार को हुजूम कम देखने को मिला। हालांकि इस बीच मुखिया के 6 प्रत्याशियों ने सरपंच पद के लिए 10, पंचायत समिति पद के लिए 20, जबकि वार्ड पार्षद के लिए 122 उम्मीदवारों ने और पंच पद के लिए 63 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो रविवार को नामांकन नहीं होगा, जिसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर विमल कुमार ने दी है। समिति सदस्य के रूप में आज कुल 20 आवेदन हुए हैं, जिसमें 11 महिला और 9 पुरुष हैं। ग्राम पंचायत मुखिया में आज कुल 6 आवेदन हुए हैं, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ग्राम कचहरी सरपंच के रूप में आज कुल 10 आवेदन हुए हैं, जिसमें 6 महिला और 4 पुरुष हैं। और ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में, मतलब वार्ड सदस्य के रूप में आज कुल 122 आवेदन हुए हैं, जिसमें 65 महिला और 57 पुरुष हैं। पटना सिटी के खानका बारगाहे इश्क तकिया शरीफ में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शिविर लगाया गया है, जिसका शुभारंभ खानका के सज्जादानशी
सैयद शाह, ख्वाजा आमिर शाहिद और वार्ड 59 के पार्षद प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से किया है। और इस मौके पर ख्वाजा आमिर ने खुद कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों में अभी भी कई तरह के भ्रम है कि वैक्सीन लेने से लोग मर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वैक्सीन लेने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बनती है। देखिए, आज खानका बारगाह तकिया शरीफ में हमने वैक्सीनेशन का शिविर लगवाया। इससे पूर्व भी हमने 2-3 बार लगवाया है, प्रोग्राम कराया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने वैक्सीनेशन लेने का काम किया है। और आज भी हमारे साथ साथ हमारे समुदाय के काफ़ी लोग यहाँ पर हमने घर घर से बुला करके, और जो भी लोग हैं सब लोगों को घर से बुलवा कर हमने यहाँ शिविर का लगवाने का काम किया और इसको जो है वैक्सीनेशन कराने का काम करवाया। हम लोग करेंगे झारखंड की तरफ, जहां साहिबगंज जिले के बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र के मेन रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में नेत्र रोग का ऑपरेशन के बाद 12 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। तो इस बात का खुलासा तब हुआ जब मामले की शिकायत लेकर कई मरीजों ने बवाल शुरू किया। दरअसल झारखंड सेवा सदन नामक एक नर्सिंग होम में बीते 5 से 7 अक्टूबर के बीच नेत्र रोग मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन सही नहीं हुआ और लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। तो इस घटना के बाद से डॉक्टर भी मौके से फरार है। ये मीडिया बंधुओं के द्वारा ही पता चला है कि वहाँ ऐसी घटना घटी है, मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसको जांच करवा के दोषी व्यक्ति पर कानून की कार्रवाई करूँगा और अगर ऐसा है तो उस संस्था को मैं बंद करने का भी प्रक्रिया वो तो टाका लाग टाका ले लो एठने सरकार चुके आयुष्मान कार्ड है। जमशेदपुर में थर्ड जेंडर के हितों की रक्षा के लिए कार्यरत उत्थान संस्थान के द्वारा लगातार जिला प्रशासन से थर्ड जेंडर समुदाय के लिए अलग से कार्यालय सह सामुदायिक भवन की मांग की जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन या जुस्को प्रबंधन इनकी एक नहीं सुन रही। तो इस संस्था के सदस्य अमरजीत के मुताबिक लगातार विगत 1 वर्ष से अधिक समय से जिला प्रशासन और जुस्को प्रबंधन जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार से अलग से सामुदायिक भवन थर्ड जेंडर के लिए आवंटित करने की मांग की गई, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। इधर देखिए ना आप, इधर देखिए ना आप। हम लोग झारखंड में अपने समाज के लिए कार्य करते हैं, जो हम सरायकेला, खरसवा, चाईबासा, रांची और जमशेदपुर में कार्य कर रहे हैं। जमशेदपुर में हमारा स्थायी ऑफिस नहीं है। अब बताइए कि हमारा समाज, जिसको 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग अधिकार दे दिया तृतीय लिंग बोल करके, लेकिन आज झारखंड में हमारे लिए एक जगह तक नहीं है। अगर समुदाय की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए सामुदायिक भवन है, पुरुषों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे जेंडर के लिए क्या है? सरकार हमारी नहीं सुनती, सरकार के जो लोग बैठे वो हमारी नहीं सुनती। हम किसके पास जाए? हम यहाँ जमशेदपुर के जिला उपायुक्त से कई बार मिले, हमने उनको पत्र दिया, लेकिन हमारी सुनवाई आज तक नहीं हो पाई। तो बताइए हम अपने समुदाय के लिए कहाँ पे कार्य करें? साहिबगंज में बीजेपी युवा मोर्चा ने मानव श्रृंखला बनाकर कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ आंकड़े पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया। मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणेश तिवारी ने कहा कि 100 करोड़ लोगों को टीका लगाना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे लोग कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित हुए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देश ने अब 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा कर लिया है और इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि ये देश की जीत है, देशवासियों की जीत है कि 100 करोड़ का आंकड़ा जो वैक्सीनेशन को लेकर है वो महज 9 महीने में ही पार हो गया है और अब इसे भी आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है। यानी कि कोरोना अब भी नहीं गया है, इसलिए लगातार लोगों से सरकार अपील भी कर रही है कि आप बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज यह कार्यक्रम युवा मोर्चा के तत्वावधान में किया गया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने के उपलक्ष्य में आज पूरा भारतवर्ष मोदी जी के नेतृत्व में जश्न मना रहा है। हम पूरे विश्व को चुनौती दिए हैं कि भारतवर्ष आज वैक्सीन के मामले में अग्रणी श्रेणी में आकर हमारा भारतवर्ष खड़ा हुआ है और यहाँ की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोगों ने वैक्सीन लेने में भारत सरकार को सहयोग किया है। तो फिलहाल खबरों के सफर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।
घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद?